चैनल हिंदी मैथमेटिक्स में आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले त्रिभुज के परिभाषा को जानते हैं। तो तीन ओर से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीन भुजाएं होती है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर देखिए भुजा के आधार पर बांटा गया है। इसको एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कैसे हम लिख सकते हैं। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हम लिख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ये कोण के आधार पर भी तीन भाग में बांटा गया है। एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए इस तीनों को बारी बारी से हम समझते हैं कि समबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या है, विषमबाहु क्या है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जैसे कि ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। समद्विबाहु नाम से स्पष्ट है, समद्वि, द्वि माने दो। तो मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ ले लिए, समद्वि करें तो दो भुजा यानी एक दोनों भुजा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। उसके बाद है विषमबाहु। विषमबाहु माने क्या होता है कि तीनों भुजा अलग अलग है, माने कोई भी भुजा बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों क्या है अलग अलग है। अब कोण के आधार पर देख लीजिए, एक है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वैसा कोण जिसका एक कोण क्या हो, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज है। दूसरा होता है न्यून कोण। तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब ये तीनों कोण क्या है, तीनों कोण 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। अब है तीसरा अधिक कोण। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा होगा तो एक कोण उसको कहते हैं अधिक कोण। जैसे देख लीजिए ये 90 से ज्यादा बुझा रहा है, जिस त्रिभुज इसको सीधा करते हैं 90 क्या है 90 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है एक कोण 90 से ज्यादा हो उसको अधिक कोण कहते हैं। इस 6 त्रिभुज के अलावा भी एक त्रिभुज हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस समद्विबाहु त्रिभुज को और समकोण त्रिभुज के मिलाकर बनता है, क्या बनता है समद्विबाहु। समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये क्या है मेरा त्रिभुज है जिसका एक कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इस दोनों भुजा को बराबर रखना होगा। दोनों भुजा को बराबर रखेंगे तब क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक बात ध्यान रखना है कि ये कर्ण जो होता है, कर्ण कभी बराबर नहीं होता है। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कभी बराबर नहीं होता है। अब चलिए इस त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे परिमाप। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, मेरा एक त्रिभुज ले लिए है, इसके भुजा का नाम दे दीजिए। इसका ए भुजा है, ये बी है और सी है। तो ये यूनिवर्सल सभी त्रिभुज के लिए है, सब त्रिभुज पे ये लागू होगा। जैसे 1 नंबर में देख लीजिए फॉर्मूला, अगर पूछ देगा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजा का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। कोई भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा दिया हुआ है तो उसका परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा को जोड़ देंगे। दूसरा हो जाएगा, अगर पूछ देगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर, नाम से स्पष्ट है अर्ध परिमाप मतलब होता है आधा परिमाप। तो आधा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे उस परिमाप को क्या करना है, 2 भाग में बांट देना है। ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या कर देना है, 2 कर देना है। तीसरा फॉर्मूला अगर पूछ देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आप बोलिएगा कि अगर हमें आधार ऊंचाई देगा तब ना, अगर आधार ऊंचाई नहीं देगा तो तब तो हम दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला भी है। चौथा फार्मूला है क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है, लेकिन हम सवाल बनाएंगे ना तो ये भी थोड़ा छोटा ही लगेगा। पांचवा फार्मूला हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। इसके बाद हम सवाल की ओर चलते हैं।